माँ ज्वाला देवी धन पैसा रुपया से परेशान और शरीर के हड्डियों का रहस्य। कई लोग मेरा ये प्रवचन व्याख्यान सुन के मेरे दांतों के ऊपर नजर डालते हैं कि मित्तल जी आपका उम्र हो गया, दांत टूट गया। दांत टूटा नहीं है, यह हड्डी है, निकाला गया है और इसके अनेक राज रहस्य हैं। मानव समाज आपके धन पैसा रुपया व्यापार को आसुरी शक्तियां कंट्रोल संचालन कर रहे हैं। आसुरी राक्षसी शक्तियां के हाथों में अनेक भयानक सिद्धियां हैं। सिद्धि और भयानक सिद्धियां राक्षसी शक्तियों के हाथों में है। आप धन रुपया पैसा व्यापार से परेशान हैं, नौकरी से परेशान हैं, या किसी भी कारण आप शारीरिक परेशान हो, यह सब मायावी शक्तियां परेशान कर रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं। आप जो सोच रहे हो हमारे साथ मानव के साथ भगवान है, कोई भगवान किसी मानव के साथ नहीं रहते। आप अपने लाइफ में व्यस्त हैं, भगवान अपने लाइफ में व्यस्त है, उन्हें फुर्सत नहीं है। और ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम आप मानव समाज के लिए तैयार किया था, लेकिन आप मानव ने ऋषि मुनियों के सिस्टम को अनदेखा किया। यही कारण आज विश्व मानव किसी न किसी कारण परेशान, और भारत में 150 करोड़ लोग से 140 करोड़ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानी का जीवन जी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लोग धीरे धीरे लाचार असहाय होने से एक ही शब्द बोलते हैं, न जाने भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। भगवान किसी भी मानव के किस्मत को नहीं लिखते। आपके सुख शांति धन का कनेक्शन आपके घर के जमीन के मायावी शक्तियां कंट्रोल कर रही हैं, तथा और अनेक मायावी शक्तियां भी। इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। घर के जमीन, वासगृह जमीन, कारखाना दुकान के जमीन और आपके शरीर के 7 चक्र में और आपके शब्दों में पैसा का खेल है। बिना पैसा इंसान 1 इंच भी आज बाहर नहीं निकल सकता है। कलयुग में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। मां के गर्भ से ही हर मानव धनवान बन सकता है। जो भी मां के गर्भ से पैदा, हर मानव धनवान बन सकता है, बीमारी से मुक्त रह सकता है। यह ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम दिया है। आसुरी मायावी शक्तियों से विजय प्राप्त हर मानव धनवान, लेकिन धीरज और धैर्य रखना पड़ेगा। आज मानव आपका लड़ाई ब्रह्म राक्षस बेताल आसुरी मायावी शक्तियों से है। पहले इनसे लड़ाई में विजय प्राप्त कीजिए, फिर सुख शांति धन धान्य अखंड प्राप्त होंगे, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। आपको 1 पॉइंट प्रोग्राम रखना है। हमें मायावी राक्षसी शक्तियों से शक्तिशाली बनना है और धनवान बनना है। और ऋषि मुनियों ने हर मानव को कहा तुम धनवान बनो। ये भगवत प्राप्ति, ये भक्ति का मार्ग किसी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा। अखंड धनवान, अखंड धनवान का अर्थ है आज भी आप कम मेहनत से बहुत धनवान बन सकते हो, वह पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी चले। और भारत में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कि पैसा, सुख शांति धन आयु आरोग्य पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं आज भी।
और धन हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि राक्षसी मायावी शक्ति ऐसे हैं, आपके पास थोड़ा पैसा होने से वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आपके पैसा को इधर उधर तितर बितर कर देंगे। उनके हाथों में बहुत सिद्धियां हैं, राक्षसी शक्तियों के हाथों में। मेहनत या होशियारी या चालाकी या डेढ़ होशियार बन के कोई भी मानव कभी भी धनवान नहीं बन सकता। ग्रह नक्षत्र राशि दोष आपके शब्दों से चलते हैं और घर के जमीन से, और आपके पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं उससे चल रहे हैं। जन्म कुंडली लेके इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर पहनने से कुछ नहीं मिलेगा, घर में धन आने के लिए यंत्र रख लेने से धन नहीं आएंगे। कोई तीर्थ में भागो धन के लिए, तीर्थ के देवी देवता भी कुछ नहीं देंगे, सब सिस्टोमेटिक हैं। तीर्थ के देवी देवता भी सब रिचार्जेबल हैं, उन्हें भी हवन अग्नि से उत्पन्न करके रखा गया है। अखंड धनवान बनने के लिए शरीर के शब्दों और 7 चक्र में आप जो आज शब्द बोल रहे हो, यह शब्दों में और शरीर के 7 चक्र में आपके पूर्वजों का सभी कर्म प्रिंटेड है। और आज आप जो शब्द बोल रहे हो वह आपके दांतों में भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे, पूरे हड्डियों में प्राण प्रतिष्ठा होंगे। और ये जो देख रहे हो ये कॉपी है, आपका शब्द पेन है, आपके पूरे शरीर में लिखावट हो जाएगी। कई लड़के आज के दिन में बाहर पढ़ने या घूमने जाते हैं तो वहां कुछ गलत कार्य कर लेते हैं, तो उनको लगता है कोई नहीं देख रहा है। उन नौजवानों को बोलना चाहता हूं, आप बाहर कहीं भी कुछ भी गलत काम करें, चाहे बेटा हो बेटी हो पुरुष हो स्त्री, कोई भी, आपके पूरे शरीर में वह प्रिंट हो जाएंगे। और जो वायु भगवान हैं, जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, यह वायु देवता आपके साथ हैं। बिना वायु के आप 1 मिनट बच नहीं पाओगे। तो वायु भगवान, हमारे शरीर में 5 तत्व भगवान है, वायु भगवान, वह आपके सभी पाप कर्म को करोड़ों किलोमीटर दूर भी आप रहे उठा के ला के आपके घर के जमीन में ही गाड़ देंगे। तो बचें। शब्द में बहुत कुछ राज रहस्य है। मां के गर्भ से आपके शब्दों को और दिमाग मस्तक को मायावी ब्रह्म राक्षस शक्तियों ने बांध के रखा है। पहले शब्द और जीवा और मस्तक को खोलना है। मायावी शक्तियां का अर्थ होता है ये खतरनाक तंत्र विद्याधारी तांत्रिक शक्तियां हैं। तंत्र का काट गायत्री महामंत्र, आपके घर के हर सदस्य जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, जिसको आगे बढ़ना है, हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। गायत्री महामंत्र यह स्वर्ग का महामंत्र है और टेस्टेड है ये। तो हमेशा आपको गायत्री महामंत्र जाप करना है। इसके लिए कोई माला लेना नहीं है, कोई काउंटिंग मशीन पकड़ना नहीं है, कहीं आसन बैठ के बिछा के बैठना नहीं है। चलते फिरते घूमते नहाते आपको गायत्री महामंत्र जाप करना है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्ल्ड में सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में महामंत्र गायत्री है और किसी भी धर्म में महामंत्र नहीं है। महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी है मां कालिका देवी। आपके 7 चक्र में मूल आधार चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है उसकी भी अधिष्ठात्री देवी मां कालिका देवी। तो आपको जाप करना है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। दोनों मिलाकर जाप कीजिए या अलग अलग जाप कीजिए।
तो गायत्री महामंत्र का अर्थ होता है इंसान के जो दांत जीवा मस्तक को बांध के पूरे शरीर को जो ब्रह्म राक्षस ने बंधन बनाया उससे खोलना है। यह श्रद्धा और भक्ति का महामंत्र नहीं है, यह श्रद्धा और भक्ति का महामंत्र नहीं है। इसमें कोई श्रद्धा भक्ति आस्था मत रखिए, निरंतर जाप कीजिए। पहले तो हमने शब्दों का बता दिया। गायत्री महामंत्र किसी जमाने में छुपा कर रखा गया था, आज खोल दिया गया, इसलिए मानो इसको आप हल्के में ले रहे हो, इसे आप हल्के में ले रहे हो। यह कोहिनूर हीरा है गायत्री महामंत्र। असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाने का ताकत है सिस्टोमेटिक गायत्री महामंत्र में। आज भी गायत्री महामंत्र को छुपाया गया है। अशुद्धि के समय में भी महिलाएं गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। आज बच्चे व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नौकरी में परेशानी, पढ़ाई में परेशानी, बीमारी, उसका कारण क्या है? आपका शब्द और जीवा बंधन है। जीभ हम कीड़ है, बुद्धि विनाश, बुद्धि भटक रहा है, क्या करूं क्या नहीं, कहां जाऊं कहां नहीं। तो ये मां के गर्भ से ही खेल हुए हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार, लेकिन आपके माता पिता ने जवानी के जोश में गर्भ संस्कार नहीं करवाया। तो आज अगर कोई बोल रहा है मेरा बेटा या बेटी गलत लाइन पे है, तो मैं उन माता पिता को कहना चाहता हूं आपने गर्भ संस्कार क्यों नहीं करवाया? जवानी का जोश, मस्ती, और आज शिकायत कर रहे हो, बाबाओं के पास जा रहे हो। अभी भी समय है, जो बेटा बेटी बात नहीं मान रहा उनको हवन में बिठाइए और सेक दीजिए, बोलिए सुधर जाएंगे बेटा बेटी। किस्मत कुछ नहीं होता। और आज हम देख रहे हैं बेटा बेटी मोबाइल में गेम बहुत ज्यादा खेलो, गेम मत खेलो, प्रिंट हो जाएगा गेम, गेम से कुछ नहीं होने वाला। समय को बर्बाद मत कीजिए। बुढ़ापा का 1 वर्ष भी तकलीफ 100 वर्ष के बराबर होता है। समय बर्बाद मत कीजिए। एक तो हमने बता दिया गायत्री महामंत्र। दूसरा, आपके घर में जब हम सिस्टम बता रहे हैं, सिस्टम से पैसा आ जाए तो आप खुद ही समाज में मान सम्मान प्राप्त कर लोगे, भगवान बन जाओगे। जिसके पास पैसा होता है उसको हर समाज कहता है भगवान जी। ये कलयुग का प्रभाव है। आप खुद भगवान बन जाओगे, लेकिन धीरज रखिए। पैसा, सुख शांति, धन, आयु, आरोग्य प्राप्ति के लिए शुरुआती 1 वर्ष तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। 100 वर्ष तकलीफ पाने से अच्छा है 1 वर्ष मेहनत कर लो। आप जो एजुकेटेड फैमिली हैं, आपको मालूम है भारत भूमि में जब जब भी अकाल पड़ता था, बारिश नहीं होता था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि भारत भूमि हो चाहे विश्व भूमि, जब जब अकाल पड़े, बारिश न हो, तो हवन यज्ञ कर लेना, तो बरसात अपने आप धरती पे उतरेंगे। आज 2026 में भी जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा है, घर घर में हवन कर रहे हैं, तो बरसात अपने आप हो रहे हैं। तो हवन अग्नि मंत्र से अगर बरसात हो सकता है, ज्ञान लगाइए, ज्ञान नेत्र खोलिए, तो हवन अग्नि से, हवन मंत्र आहुति से, मंत्र जाप से आपके घर में सुख शांति, धन धान, आयु आरोग्य का बारिश भी होगा।
आज भारत के 25% लोग किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। 90% लोग कर्ज में डूब गए हैं। तो आपको भी जमीन यह सिस्टम देगा। आपके पास पैसा नहीं है, गरीब है, कोई बात नहीं, धनवान बनोगे। जो कर्ज में एक बार डूब गया हुआ भी धनवान बनेगा। हिम्मत मत हारिए, धनवान बनोगे। भूमि में, जमीन में हवन करने से इंद्र देवता पानी छोड़ते हैं। आप कहां, आपका खेती कहां और इंद्र देवता कहां, पानी अपने आप आता है। यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वैसा आप सिस्टम को पान कर लीजिए, हर क्षेत्र में जय विजय होगे, पीढ़ी दर पीढ़ी अखंड विजय, जय विजय। हिंदू सनातन धर्म के हर एक ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। आज के वैज्ञानिक फेल हैं। मैं आपको भगवत प्राप्ति, भक्ति का मार्ग पे नहीं ले जा रहा हूं। भगवत आप किसे प्राप्त करेंगे? आप तो स्वयं भगवान हैं। आप भगवान होके भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हो। आप स्वयं भगवान, आपका शब्द भगवान है, आपका आचरण उच्चारण संस्कार आपका भगवान है, मधुर मिठास आपका भगवान है। लेकिन शब्द आपके बंधन है। आप चाह के भी मधुर मिठास नहीं बोल सकते, क्योंकि माँ के गर्भ में ही ये जबड़ा जो है या जीन बैठा हुआ है, डाकिनी सकनी। वह आपके शब्दों को आप जाप करने के लिए कोशिश करो कि हर रोज हमें 1-2 घंटा जाप करना है, तो आपके यहाँ जो जीन बैठा हुआ है, आपके शब्द जो ब्रह्म राक्षस बांधे हुए हैं, आपके शरीर में माँ के गर्भ से ब्रह्म राक्षस जो प्रवेश है, हूं जो गुस्सा करते, वह आपको जाप करना नहीं देंगे। गायत्री महामंत्र सब कुछ प्राप्त करोगे, लेकिन सिस्टम से। एक कहा हमने गायत्री महामंत्र, दूसरा आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा, कुछ भी खाने के लिए दीजिए। शिव मंदिर और मां काली मंदिर में जब कभी जाने का मन हो, जाना ही पड़ेगा। ज्यादातर मां कालिका देवी मंदिर में वहां अखंड दीपक जलते हो सामूहिक। 100 ग्राम घी या 100 ग्राम तेल दीजिए, 100 ग्राम सफिशिएंट है, दीजिए। साथ में लेमन, नींबू दीजिएगा, और सिंदूर, और ये रक्षा सूत्र, बस उतना ही है। मां कालिका को दीजिए। शिव मंदिर में जाते हो, लेमन और ये रक्षा सूत्र है। ये रक्षा सूत्र हमने बड़ा बता दिया, छोटा ले लीजिएगा। पूरा बंडल 5 रुपया का चढ़ा दीजिएगा। तो इससे वह मां कालिका देवी, वह शिव जी अखंड दीपक के माध्यम से और ये रक्षा सूत्र लेमन के माध्यम से पूरे आपके परिवार को सुरक्षा घेरा में ले लेंगे, सुरक्षा घेरा में। इसीलिए इसे रक्षा, सुरक्षा कवच कहा जाता है, रक्षा सूत्र कहा। पूरे सुरक्षा घेरे में ले लेंगे। घर में, जिस घर में आप रहते हो, चाहे खुद का हो चाहे किराए का हो, निजर था हो कि भोड़ारो था हो, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। रात को बुझ जाता है, बुझने दीजिए। और जो हमने बताया सिस्टम, जो संभव वही कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने पूरा बताया, पूरा आपको करना पड़ेगा, नहीं, जो आपसे संभव हो सके। और 10 मिनट प्लस गायत्री महामंत्र हवन करना है। हवन में कोई खर्चा नहीं। हमने हमारे पहले कथा व्याख्यान में फरमाया है, लकड़ी
में थोड़ा सरसों तेल डालिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए और एक लेमन रखिए। एक लेमन डालना जरूरी नहीं, कटिंग करके एक एक छोटा छोटा भी पीस। और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों हाथ में लीजिए और गायत्री महामंत्र का आहुति दीजिए। ओम नमः शिवाय का दीजिए, विष्णु का दीजिए, सुदर्शन चक्र का दीजिए, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा देवी, ग्रह नक्षत्र जो आपको आता है, लेकिन गायत्री महामंत्र का देना जरूरी है आहुति। और जो शिव जी के भक्त हो, ओम नमः शिवाय साथ में दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमः स्व। घर में कीजिए। और आजकल तो मिल जाते हैं दुब घास, छोटा छोटा दुब घास में हर रोज लेपन करता हूँ, ऐसे रख देता हूँ, छोटा छोटा पीस मंत्र का साथ डाल दीजिए, ब्रह्मास्त्र काम करेगा। तो देखिए 20 रुपया में हवन हो गया। हवन लकड़ी जरूरत नहीं है, होमो काठा दरकार नहीं, कोई भी लकड़ी, कौन सी भी काठा। अग्नि देवता वह सभी मंत्र को 1 सेकंड में सिद्ध करेंगे। मंत्र सभी अपने आप में सिद्ध है। जितने भी लोग साधना तपस्या कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। साधना और तपस्या कलयुग में वर्जित है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, क्या साधना करना, क्या तपस्या करना। जो हमने सिस्टम बताया, घर में कीजिए, आपका फैक्ट्री है फैक्ट्री में भी कीजिए, होटल है लॉज है सब में कीजिए। हवन होने के बाद हवन देवता अग्नि भगवान से प्रार्थना कीजिए, है अग्नि भगवान हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए। और हवन अग्नि का सेक दीजिए। हवन अग्नि को कहा जाता है भगवान, इसी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान और मूर्ति के अंदर रखा जाता है। तो हमने आपको डायरेक्ट भगवत प्राप्ति भक्ति का मार्ग भगवान दिखा दिया। सेक दीजिए। बच्चे कहीं गए हो बाहर तो उनको बोलिए, बाजार घूमने गए बेटा, करेक्ट हवन के टाइम पे आ जाना, तुम्हें समय हो चाहे ना हो, अग्नि का सेक जरूर देना। अर्थात साक्षात भगवान का सेक देना। अच्छे से, यहां देखो बंधन है, अच्छे से सेक दीजिएगा, आंखों में भी दीजिए, कानों मस्तक में, क्योंकि आपके शरीर में ब्रह्म राक्षस बंधन है, मां के गर्भ से। सेक दीजिएगा। और आपके बच्चे बाहर रहते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं कुछ काम से, कहीं व्यापार से, उनको बोलिए बेटा महीना में 1 दिन किसी भी माँ काली मंदिर हो, माँ काली मंदिर अगर नहीं है शिव मंदिर में भी जाके 1 लेमन चढ़ा देना बेटा, और 1 रक्षा सूत्र। और आपके बेटे के नाम से आप भी जिस शहर गांव में रहते हो चढ़ाइए। और बेटा को बोलिए बेटा, बेटी बाहर रहते हो, हर रोज कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। माँ के गर्भ में आपके शरीर के अंदर मायावी शक्तियों ने अनेक बंधन बनाए हैं, जैसे शब्द, 7 चक्र, मसूड़ा, हड्डियां। इसीलिए लोगों का दांत दर्द देता है। दांत दर्द देने का कारण क्या है? अभी जो मुझे कुछ पूछते हैं कि गुरुजी आपका दांत, मेरा भी दांत को जन्म के बाद जब मेरा दांत निकला ब्रह्म राक्षस ने बांध दिया था। तो मुझे 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये जो दांत देख रहे हो, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ रचयिता श्री मार्कंड ऋषि जी ने मेरा मस्तक को पकड़ के, माँ अंबा देवी और मार्कंड ऋषि मेरा ये दांत को खींचे। तो दांत सबका बंधन है जन्म के बाद। तो खींचने के बाद मुझे मालूम चला, जब निकला एक एक अग्नि में सेक देता गया, तो तंत्र वेल्डिंग जैसे होता है ना, लोहा को वेल्डिंग करते हैं, वैसे मायावी शक्तियों ने वेल्डिंग कर रखा था पूरा हड्डियों चमड़ा को। तो कोई देवी देवता भगवान इसको निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो इंसान खत्म, मर जाएगा। मेरे शरीर में भी ऐसा किया गया था।
इसलिए दांत दर्द देते हैं इंसान के, और घुटनों का हड्डी जो दर्द देते हैं, कारण यही है। कोई योगा जिम व्यायाम काम नहीं करेगा। दांतों से पूरा हड्डी का कनेक्शन है। आप एक बार गायत्री महामंत्र जाप करते हो तो पूरे हड्डियों में घूमेंगे। 92,000 किलोमीटर जो नस है उसमें घूमेंगे। मैं आपको धर्म का पथ नहीं दिखा रहा, हम तो खुद बोलते हैं कि धर्म से दूर रहो। धर्म एक धंधा है, धोखा है। सावधान। हमने कई बार कहा है, भारत देश में 6 लाख ब्रह्म राक्षस के मंदिर हैं। ब्रह्म राक्षस के मंदिर हर गांव में है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। जिन्होंने भी ब्रह्म राक्षस का स्थापना किया आज से 2000-3000 वर्ष पूर्व, उन्होंने बहुत ही होशियारी चालाक्य से नाम बदल दिया है। कहीं कुछ नाम, कहीं कुछ नाम, कहीं मायली तो कहीं ठेंगा तो कहीं ठेंगरी। और ये 6 लाख ब्रह्म राक्षस के मंदिर हर मंगलवार को खुलते हैं। गलती से भी मत जाना, एक बार जाओगे बंधन बांध देगा वो ब्रह्म राक्षस। आज जितने भी देखिए, भारत विश्व के हर गांव में है। हम भारत का कथा सुनाते हैं, और जितने भी लोग ब्रह्म राक्षस का पूजन करते हैं, मायली ठेंगा ठेंगरी, उनके घर के बच्चों को देखिए भूत प्रेत के जैसे जन्म हो रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं। मायली ठेंगा ठेंगरी यह सब ब्रह्म राक्षस, कोई साधारण शक्तियां नहीं है। यह मानव के शरीर से ब्लड खींच रहे हैं, मानव को गरीबी, कर्ज, घर कलह में ये डुबा रखे। इसलिए हमने कहा इनसे निपटने के लिए मां काली मंदिर जाना जरूरी है। मां कालिका के अलावा इनसे कोई निपट नहीं सकता, इतने शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस। और एक चीज, 1926 से 2026 हमने कई बार हमारे प्रवचन कथा व्याख्यान में फरमाया है, 1926 से 2026 100 वर्ष तक आपके पूर्वज तथा आप जिस गांव शहर जिला में रहते हो, अगर आपको वहां पैसा धन का समस्या है तो वह गांव शहर जिला शांति से छोड़ दीजिए। कारण आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने वह गांव शहर जिला में तंत्र गुणी गारडी पूजन अनुष्ठान करवा के ब्रह्म राक्षस बेताल का उत्पत्ति करवाए थे। वह आपको परेशान कर रहे हैं। आप गृहस्थी, घर संसारी मानव समाज, आप ब्रह्म राक्षस से जीत नहीं पाओगे। आपके पूर्वजों ने जो उत्पन्न करवाया था, कोई भी भगवान आपको नहीं बचा सकते। तो 100 वर्ष हो गया, पैसा का तकलीफ है, वह गांव शहर छोड़ दीजिए, अपने आप को बदलने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके पूर्वजों का गोया और बोया ये आप भोग ही रहे हो, और आप आज अगर पाप कर्म कर रहे हो या कोई उल्टा सीधा काम, तो उसमें ज्वाइंट हो जाएंगे। फिर बुढ़ापा में हुई माँ आई माँ, कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरा विश्व भूमि नागतंत्र नाग फांस के बंधन में है। और जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हो, व्यापार कभी पार्टनरशिप में मत करना, बैंक कर्ज लाके मत करना, किसी से कर्ज लाके मत करना। क्योंकि आपके पूर्वजों का जब तक आप गुणी गारडी तंत्र काला जादू पूजन को जलाकर नष्ट न कर दो, तब तक आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भोग नहीं पाओगे। कोई तीर्थ चले जाओ, आप भोग नहीं पाओगे। अब व्यापार हर व्यक्ति चाहता है आगे बढ़े। जैसे हमने बारिश कहा हवन अग्नि से, वैसा अखंड दीपक और हवन अग्नि के सहायता से ही आप आगे बढ़ोगे व्यापार में। जल्दबाजी मत कीजिए, पार्टनरशिप तो गलती से मत कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर के पूर्वजों ने 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पूर्वजों ने
तंत्र गुणी गारिडी से 50-100 आदमी को मरवा दिया हो सकता है आपके 2-3 पीढ़ी पूर्वजों ने तंत्र गुणी गारिडी से 50-100 आदमी को लुढ़का दिया हो। आज भारत में 140 करोड़ लोग जो दुख भोग रहे हैं, आपके पूर्वजों ने तंत्र गुणी गारिडी से बहुत कुछ खेला है। तो वह बेक होता है। जमीन में एक गेहूं अगर डालो तो 100 दाना बेक होते हैं। तो वैसा एक गुणी गारिडी तंत्र पूजन। और कई कथावाचक बोलते हैं धन दान दो, निस्वार्थ भाव में दो, पुण्य प्राप्त होगा। ये धोखा है। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। ये कथावाचक को क्या मालूम। गुप्त धन दान दो, छुपा के दो, पुण्य मिले। पुण्य नाम का कोई शब्द हमारे ऋषि मुनि ने कभी नहीं लिखा। माँ काली मंदिर अखंड दीपक में भरखम पैसा खर्चा कीजिए। रक्षा सूत्र, लेमन, सिंदूर, शिव मंदिर में अखंड दीपक जलते हो या जलाएं। रक्षा सूत्र, लेमन, गेहूं दीजिए। मैं हर महीना 60 किलो गेहूं देता हूं शिव मंदिर में। आपके पूर्वजों का गोया और बोया आपके शब्द जीवा 7 चक्र में है, आपके घर के जमीन में है। पूर्वजों को कर्म को जला कर नष्ट करने के बाद ही आप सूर्य की तरह चमकदार बनेंगे और अखंड धनवान बनेंगे। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। जीवन को बर्बाद मत कीजिए। बिना पैसा कुछ नहीं है। पूर्वजों के कर्म माँ काली मंदिर में जला के भस्म करना है। माँ काली मंदिर में ही जलेंगे पूर्वजों के कर्म। सभी भगवान एक है ना, जो आज पंडित जी बोल रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। माँ काली का देवी 10 महाविद्या की देवी है। वहां धूमावती देवी है। माँ काली जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, धूमावती का रूप धारण, उसके बाद ही पूर्वजों के कर्म जलेंगे, जल के नष्ट होंगे। पूर्वजों का माँ काली मंदिर, घर में हर रोज हवन, निरंतर गायत्री महामंत्र का जाप, अखंड दीपक जलाएं घर में। पूर्वजों का गोया और बोया यह कोई कथावाचक नहीं बोलते, डरते। आज आप बोलोगे कि गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं है माँ काली मंदिर अनुष्ठान करवाने के लिए, तो भी आपको आपका जमीन बेचना पड़ेगा, सोना बेचना पड़ेगा, जैसे मैंने भी बेचा, और वहीं खर्चा करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। आप जिस गांव शहर में रहते हो, वहां हिंदू सनातन धर्म के भगवान देवी देवता को मंदिर अभी 50-100 वर्ष ही हुए होंगे। उससे पहले आपके पूर्वज किसका पूजा करते थे? ब्रह्म, राक्षस, बेताल को उत्पन्न करवाते थे। वह कहाँ जाएंगे? आपके पूर्वजों ने जन्म दिया है, वह आपको परेशान नहीं करेंगे। यह पृथ्वी धरती का सुप्रीम पावर है। अखंड दीपक, हवन, माँ काली का देव, सभी भगवान एक नहीं है पंडित जी। धूमावती माँ काली मूर्ति के अंदर है। और एक चीज है, आज नौजवानों को हम बोलना चाहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, पति हो या पत्नी, जीवन में कभी भी अपने सौंदर्य का या शक्ति का या धन का घमंड मत करना। जिस दिन आपके मुख शरीर में घमंड अहंकार प्रवेश कर जाएगा, तो उसी दिन आप समझ लेना आपके शरीर में ब्रह्म राक्षस का प्रकोप प्रवेश कर गया। धन है, झुका के मधुर शब्द से आगे बढ़े और माँ कालिका को हमेशा पकड़े, क्योंकि धन के अंदर ब्रह्म राक्षस प्रवेश हो जाते हैं। तो जितना भी कमाओ वह धन रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। ब्रह्म राक्षस के हाथों में बहुत शक्ति है, लेकिन कथावाचक ये भूत प्रेत बेताल चुड़ैल मायावी शक्तियां, ब्रह्म राक्षस, जीन डाकने साकने की कथा नहीं कहेंगे, मायली ठेंगा ठेंगरी का कथा नहीं कहेंगे, डरते हैं। स्वर्ग मोक्ष माँ काली
और ये आत्मा में, यहाँ आत्मा है, गले में आत्मा है और शरीर 7 चक्र है। जैसा माँ कालिका देवी, हवन अग्नि का सेक दीजिए गले में, 7 चक्र का सेक दीजिए। जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं वैसे प्राण प्रतिष्ठा होंगे। उसके बाद ही आत्मा को स्वर्ग और शरीर को मोक्ष प्राप्त होंगे। हमने अनेक धर्म में देखा। पहले तो हम पूछना चाहते हैं जो हिंदू धर्म छोड़ के व्याख्यान सुनने गए हो, व्याख्यान का अर्थ क्या है? व्याख्यान का अर्थ होता है व्याख्या। व्याख्या शब्द से व्याख्यान, व्याख्या किसका होगा? जो व्याख्यान दे रहे हैं वह पहले सिद्धि को प्राप्त कर लें और पृथ्वी धरती को देखे, इच्छा धरे नाग नागिन, मायली ठेंगा ठेंगरी और ब्रह्म राक्षस का मंदिर। आज मंगलवार है, खुलेगा शाम को, 6 लाख एक साथ। और पृथ्वी जमीन के नीचे, भारत भूमि में 200 करोड़ घर के जमीन के नीचे ब्रह्म राक्षस का मंदिर, इच्छाधारी नाग नागिन का। तो जो व्याख्यान देते हो आप, व्याख्या किसका करोगे? पहले सिद्धि तो प्राप्त कर लो। जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म और बाकी धर्म में भी जितने भी ये कथावाचक हैं, ये पंडित हैं, इनको किसी प्रकार सिद्धि नहीं है। और जिसको सिद्धि ही नहीं है तो व्याख्या किस चीज का करेगा? किस चीज के ऊपर व्याख्या करोगे? किस चीज के ऊपर व्याख्यान दोगे? व्याख्यान देना है, बोलिए 6 लाख ब्रह्म राक्षस का मंदिर है, पूरा जमीन नागतंत्र नाग फांस के बंधन में है, गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए। घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, कब्रिस्तान है, बहुत कुछ है जमीन के नीचे, उसके ऊपर व्याख्यान दीजिए। तो व्याख्यान देने का अधिकारी वही है, होता है जिससे सिद्धि प्राप्त हो। यूं पोथी पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोई। और एक धर्म के दुकान में हम कल गए थे, तो वहाँ संथारा, नॉन हिंदू धर्म में हम गए थे कल, तो वहाँ संथारा के बारे में मेरा चर्चा हुआ। मैंने कहा संथारा का अर्थ क्या है? तो जो व्याख्यान देने वाले बोले हम किसी को भी संथारा पचका देंगे तो उसका आत्मा स्वर्ग और शरीर मोक्ष प्राप्त होगा। मैंने कहा आपको तो सिद्धि प्राप्त नहीं है तो संथारा पचकाओगे कैसे? बोले पुस्तक देख के, प्रिंटिंग प्रेस में। मैंने कहा मंत्र तो बता दीजिए कि किस मंत्र से आप संथारा पचकाओगे और वह आत्मा कैसे स्वर्ग तक पचकेगा और शरीर कैसे मुख्य। तो उन्होंने मुझे मंत्र नहीं बताया, वह शर्मा गए, बोले ये सातिर दिमाग, इसको मालूम है। तो संथारा के नाम से किसी भी ऋषि मुनि ने कभी भी मंत्र कोई नहीं बनाया, क्योंकि मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है और ये कालप्रवृत्ति है। तो संथारा के नाम से कभी कोई मंत्र ही नहीं बना। ये तो लोगों को गुलाम बनाया गया है कि तुम हमारे साथ जुड़े रहो तो तुम्हारे बुढ़ापा में हम तुमको संथारा पचका देंगे तो तुम्हारा आत्मा पिचक जाएगा। ये धोखा है ये। और यह सब शब्द मैं 10 वर्ष की उम्र में बोलता था, क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस जाते थे व्याख्या सुनने। व्याख्यान का अर्थ होता है कोई जटिल शब्द का व्याख्या करना कुछ लोगों को लेके कि हे मानव समाज, हम आपके शहर में व्याख्या करने आए हैं, व्याख्यान देने आए हैं। आपका शहर ब्रह्म राक्षस के अधीन में है, शहर का जमीन नाग फांस नाग तंत्र से बंधन है और ये जन जन को जाके बताओ। जटिल खतरनाक शब्दों को कुछ एजुकेटेड व्यक्ति को बताना ही उसे व्याख्यान कहा जाता है। लेकिन जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं वह राम श्याम कथा बोल रहे हैं, जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं वह व्याख्यान दे रहे हैं। और सुनने वाले भी भारत में मूर्खों का कमी नहीं है, सुनने जाते हैं, संथारा पचवाने जाते हैं। कोई संथारा पचकाने का कोई मंत्र ही वर्ल्ड के अंदर किसी धर्म में नहीं बना। जैसे
हमारे कुछ 100 वर्ष पहले हिंदू परिवार किसी देश में मैं गया था, तो 100 वर्ष पहले वह मुसलमान बन गए। तो उस देश में मैंने एजुकेटेड लड़कियां से बात किया। मैं बोला आपका इतिहास क्या? बोले 100 वर्ष पहले हम हिंदू थे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो अभी क्या चल रहा है? आप लोगों का हिंदू धर्म छोड़ना, मुसलमान धर्म में प्रवेश करना कैसा रहा धर्म, इतिहास क्या है? तो बोले कि इस पृथ्वी धरती पे एक अय्यासी राजा का शासन था, मुसलमान अय्यासी राजा का। तो अय्यासी राजा ने उनके मुसलमान सभी पंडितों को बुलाया और बोला एक वेद शास्त्र लिखो। हर धर्म में पंडित रहते हैं, वैसे मुसलमान धर्म में भी पंडित। तो पंडितों ने कहा राजा साहब क्या लिखना है? वेद शास्त्र है। तो बोला लिखो अल्लाह का फरमान है और 3 तलाक भी होंगे और हलाला भी होंगे, और हलाला करेंगे राजा साहब। तो वह धर्म पंडितों ने मना किया, बोले ना, यह तो कोई अल्लाह का फरमान नहीं है और हम नहीं लिखेंगे। हमारे धर्म में साफ सुथरा अच्छा धर्म है और इसमें 3 तलाक या हलाला का फरमान किसी हमारे अल्लाह ने कभी नहीं फरमाया। तो राजा अय्यासी थे, उन्होंने समझाया उन पंडितों को, देखो लिखो यहाँ जिस राज्य में राजा होंगे 3 तलाक के बाद वह राजा हलाला करेगा, और जिस राज्य में राजा नहीं होंगे वहां ये पंडित हलाला करेंगे। तो पंडितों ने भी कहा हाँ ये सही है, ये लिखो। और तब वेद शास्त्र बन गया कि 3 तलाक राजा जिस औरत को पसंद करे उसके पति को बोले तुम 3 बार बोलो तलाक तलाक तलाक। तो राजा से डरते थे, पति देव ने कहा तलाक तलाक तलाक, और पत्नी फिर राजा के साथ शादी, इसे कहा जाता हलाला। तो मैंने कहा आप कैसे? बोले नहीं, हम जो है आज नहीं तो कल हिंदू धर्म में बेक करेंगे। बोले किसी भी हमारे धर्म के अल्लाह ने नहीं कहा था कि तलाक और हलाला, ये तो अय्यासी राजाओं ने वेद शास्त्र लिखा। तो वैसे जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित जी बोलते गौ माता का पूंछ को पकड़ो और 3 बार बाछी 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 बोलेंगे और आत्मा चला गया स्वर्ग, तो ये भी पंडितों का ही मनगढ़ंत लेख है। वैसा संथारा भी जो है ये मनगढ़ंत है। कोई संथारा का किसी ऋषि मुनियों ने कभी भी मंत्र लिखा ही नहीं। तो हर धर्म मनगढ़ंत चल रहा है, और यही कारण से आज भारत में 140 करोड़ लोग दुख भोग रहे हैं। मानव समाज महंगाई का युग है, अपने परिवार को संभालो। कथा प्रवचन चातुर्मास व्याख्यान उपवास व्रत तीर्थ भजन कीर्तन मंगल पाठ, यह सब मानव समाज को धोखा देने अंधकार में रखने के लिए मन गढ़ंत बनाया गया है। इन सब से बचें, तांत्रिक मांत्रिक मौला मौलवी से भी बचें। यह हलाला हमारे हिंदू धर्म में भी था, हिंदू धर्म में भी था, लेकिन नाम दूसरा था। तो सबसे बचे आप। और उपवास व्रत किसी भी ऋषि मुनि ने इस धरती पे नहीं लिखा, नहीं लिखा। विश्व धरती का व्याख्या कीजिए व्याख्यान में। मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ 1971, अब तो हम मकान बेच दिए हैं। जिस घर के नीचे पहले जमाने में लोग सोना गोल्ड दबाते थे, ब्रह्म राक्षस का एक छोटा सा पत्थर ही होता, ब्रह्म राक्षस मंदिर, इच्छाधारी नाग नागिन रेड कलर, ऐसे घर में 1971 को मेरा जन्म हुआ।
और 50 वर्ष तक वहां तकलीफ हो गए हम लोग। 2012 में हम नए घर में गए, तो ये सबका व्याख्या व्याख्यान में होना चाहिए कि इतना खतरनाक पृथ्वी धरती है। आज भी भारत में 150 करोड़ लोग रहते हो, 200 करोड़ ऐसे ब्रह्म राक्षस का मंदिर है मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, और 1 करोड़ भूत प्रेत का मंदिर है, 6 लाख ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। उसके ऊपर व्याख्या कीजिए। भारत के 50% डिस्ट्रिक्ट जिला में राक्षस शक्तियों को लाखों वर्षों तक मानव बलि दिया गया। वह राक्षस शक्ति आज भी एक्टिव है, माँ के गर्भ से बच्चे खा रहे हैं, बहुत कुछ है। इस शब्दों में व्याख्या कीजिए, व्याख्यान दीजिए। छपी छपाई मनगढ़ंत तो ये हमने बताया, विदेश में एक मुसलमान बहन बताई कि ये हमें हलाला करेंगे, और उस हलाला के चक्कर में कई लड़कियां शादी भी नहीं की, कुंवारी रह गए, बोले हमें हलाला होना नहीं है। कई देशों में तो हलाला का दुकान खुला हुआ है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे यहाँ हलाला होते हैं, ईमानदारी से हलाला। तो मैंने कहा हलाला कौन करेगा? तो दुकान का जो मालिक है वह हलाला करेगा, उसका और मौज देखो, और मौज। मैंने कहा ये कोई ऋषि मुनि ने नहीं लिखा, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। तो मुस्कुराने लगे, बोले आप भी बन जाओ हिंदू धर्म छोड़ के, आपको भी हर रोज हलाला का हम मौका देंगे। मैंने कहा मुझे ये कर्म करना नहीं है। तो मनगढ़ंत चल रहे हैं। आपका शरीर भगवान है, हवन अग्नि का सेक दोगे, शरीर के सभी दोष कटेंगे, पाप कटेंगे, श्राप कटेंगे, और शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे। पहले से जो माँ के गर्भ से ही आपको बंधन में बांधा गया वह भी खुल जाएंगे, सूर्य की तरह चमकदार बनोगे। माँ के गर्भ से जन्म हर एक व्यक्ति को पंडित बनना पड़ेगा। आप व्यापार क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, पहले पंडिताई का काम कर लो अपने घर में, हर क्षेत्र में जय विजय होगे। अभी श्रावण के महीने में 30 दिन शिवलिंग, शिव मंदिर में एक साथ 30 लेमन दे दीजिए, एक साथ गोटे सांगरे 30 लेमन, 30 लेमन एक रक्षा सूत्र है। और शिव बाबा को बोलिए बाबा ऐसा पकड़ेगा, बाबा हमारे घर में ये सब है, लेमन 30 चढ़ा दीजिए। लेमन, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा श्रावण महीना में माँ काली मंदिर में जाइए, वहां भी एक रक्षा सूत्र 30 लेमन और सिंदूर दे दीजिए, माँ कालिका देवी से प्रार्थना कीजिए। माँ कालिका मंदिर नहीं है आपके शहर में, शिवजी मंदिर जाइए। हम देखते हैं श्रावण महीना में लोग कावड़ उठा के जाते हैं, पानी कुछ नहीं मिलेगा। जो मैंने बोल बम कावड़ की छिपाई में नहीं। और कई लोग जो जाते हो, कई ज्योतिर्लिंग 108 किलोमीटर कावड़ उठा के 3 दिन लगता है आपको, या 2 दिन लगता है। 2 दिन में 48 घंटा आप अपने घर में हवन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। 12 ज्योतिर्लिंग आपके घर में आ जाएंगे। कावड़ उठाने का कोई भी ऋषि परंपरा नहीं है, कोई भी ऋषि परंपरा नहीं है। आप कर्ज में डूबे हो, कोई बात नहीं, भगवान ने आपको जन्म दिया है। आज भारत के 140 करोड़ लोग कर्जदार हैं, भगवान ने आपको मानव जन्म दिया है। हमेशा गायत्री मंत्र और फैमिली मेंबर्स जाप कीजिए, घर में अखंड दीपक हवन कीजिए, और माँ काली मंदिर में बार बार जाइए, कर्ज से मुक्त हो जाओगे। शरीर को सेक दीजिए, क्योंकि आपके पैसा के अंदर ब्रह्म राक्षस घुस गया, इसलिए आप कर्जदार। कोई जन्म कुंडली लेके कोई तीर्थ के देवी देवता का कर्ज नहीं उतार सकते। मेरे साथ अनेक व्यक्ति जुड़ते हैं, अनेकों का अनुष्ठान करवाता हूँ। रक्षा सूत्र सुप्रीम पावर है। मेरे से कुछ व्यक्ति जुड़ते हैं
जो कि पैसा खर्चा करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये रक्षा सूत्र माँ काली मंदिर में भेंट चढ़ा देता हूँ। ऐसा 10 बंडल, 20 बंडल, 50 बंडल चढ़ा देता हूँ। तुरंत माँ कालिका देवी वह पूरे परिवार को कनेक्ट कर लेती है। आपके क्षेत्र में अगर काली मंदिर नहीं है या है, अगर संभव नहीं है आपको जाना, या वहाँ अखंड दीपक नहीं जलते हो, कल जैसे रमेश भाई जी ने मुझे 6 लीटर सरसों तेल का पैसा भेजा, कल ही हमने हमारे जन्मभूमि काली मंदिर में 6 लीटर पैसा का सरसों तेल भिजवा दिया, और काली मंदिर अध्यक्ष को हमने मैसेज कर दिया कि आज रमेश भाई जी का 6 लीटर सरसों तेल आया। तो वैसा काली मंदिर में कोई भी अनुष्ठान करवाना हो, सामूहिक सरसों तेल का अखंड दीपक जल रहे हैं, सामूहिक सरसों तेल का अखंड दीपक के अलावा घी का भी जल रहे हैं अनेक काली मंदिरों में। आपको लेमन चढ़ाना हो, आपको यह चढ़ाना हो, इसका अनुष्ठान करवाना हो, रोज हवन करवाना हो, काली मंदिर में करवा दूंगा। और शिव मंदिर मेरे जन्मभूमि में के साथ अनेक शिव मंदिर में सामूहिक सरसों तेल के अखंड दीपक जल रहे हैं, वहाँ नाम शामिल करवा दूंगा। ये लेमन अगर चढ़ाना है मेरे जन्मभूमि शिव मंदिर में, आपके घर का सभी नाम से हमारे जो वहाँ ब्राह्मण देवता बैठे हैं राजकिशोर जी, उनको दे दूंगा। 108 लेमन चढ़ो, कभी भी चढ़ो, 365 दिन है भगवान का बार, 365 दिन है। 100 लेमन, 108 लेमन हमारे 2 शास्त्री जी, राज किशोर जी और महापात्र जी, 108 लेमन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ा देंगे आपके घर के सभी के नाम से, और रक्षा सूत्र भी साथ में वहाँ दे देंगे शिव मंदिर में, और उस दिन का वीडियो भी हम आपको दे देंगे। 108 लेमन का पैसा लगेगा, और 2 जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं राज किशोर जी और महापात्र जी, उनका सामान्य दक्षिणा, बस उतना ही। और शिव मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक जलाना हो, अलग से जलाना हो, काली मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक में शामिल होना, अलग से होना हो, शिव मंदिर में सरसों तेल का रुद्राभिषेक करवाना हो, शिव मंदिर में गेहूं या शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना हो, जैसा पूर्वजों ने 140 करोड़ लोग जो आज आप तकलीफ पा रहे हो, आपके पूर्वजों ने बहुत तंत्र विद्या खेली। आज भी 2026 में एजुकेटेड फैमिली ब्रह्म राक्षस के मंदिर में जा रहे हैं, और बोलूंगा तो बोलेंगे कि नहीं यहाँ बहुत चमत्कार है। राक्षस शक्ति के अंदर चमत्कार रहते हैं, क्योंकि वह रात को आपके शरीर से ब्लड पान करते हैं, तो उनके अंदर चमत्कार रहते हैं। कलयुग में घर में जो महिलाएं आप पूजन करती हैं, पूजन वर्जित है। घर में कोई पूजन जरूरत नहीं महिला है, जो घंटों पूजन करती हो, आरती घंटी हिलाती हो, भजन कीर्तन चालीसा जरूरत है। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र हवन कीजिए घर में, कलयुग में वर्जित है पूजन, करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। घंटों पूजन करने से अच्छा 10 मिनट हवन करो। व्याख्यान फरमाया, ये हिंदू धर्म का शब्द नहीं है, मुझे मालूम है। मेरे अड़ोस पड़ोस जो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए दूसरे धर्म में, ये बोलते थे हम जब छोटे छोटे थे, कहाँ जा रहे हो? व्याख्या सुनने, व्याख्यान। और आते तो पूछता मैं क्या सुन के आया, तो मालूम नहीं। फिर दूसरे दिन मैं पूछता था आज क्या फरमाएंगे, मुझे सुना देना। दूसरे दिन फिर बुलाता, इधर आओ रे, क्या फरमाए? तो बोलते थे कि हमने तो कुछ सुने ही नहीं। बच्चों को माँ काली देवी मंदिर अखंड दीपक हवन का ज्ञान दीजिए। मंत्र हमारे सब अपने आप सिद्ध है। कई आश्रमों में बोला जाता कि आओ हम तुम्हें 7 चक्र जगाने का ट्रेनिंग देंगे, 10,000 लगेगा, 5,000 फ्री में। कोई किसी का 7 चक्र को जागरूक नहीं कर सकता। माँ कालिका के अलावा, अखंड दीपक हवन अग्नि के अलावा कोई जागरूक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे 7 चक्र जागरूक हैं। पेट में मणिपुर चक्र है,
जिसका मणिपुर चक्र इनबैलेंस हो जाता है उसका पेट दर्द देता है। तो वैसे व्यक्ति को भी हम बोलते हैं पेट दर्द या मोटापा, गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, माँ काली मंदिर बार बार नहीं, और सेक दीजिए। तो जो मणिपुर चक्र इनबैलेंस है या जो मायावी शक्ति घुस गए हैं, बेताल का प्रकोप है, और निकल जाएगा। मणि का अर्थ क्या होता है? हर इंसान के पेट में एक मणि है छोटा, वह मणि जब जग जाए मस्तक पे आकर फिट हो जाएगा। जैसे मेरे मस्तक पे फिट है, थर्ड आई मेरा खुला हुआ है, इसलिए इच्छाधारी नाग नागिन ब्रह्म राक्षस का कथा करते। मैंने धन कमाने के लिए वस्त्र धारण नहीं किया। और जो मानव मुझे सुन रहे हो, आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए, कोई संथारा वालों ने स्वर्ग नहीं भेजा, और कोई हमारे हिंदू पंडितों के बाछी भी किसी का आत्मा को स्वर्ग नहीं भेज सकता। अभी आपकी आत्मा कहाँ है? 1 करोड़ वर्ष तक रहेंगे इच्छाधारी नाग और नागिन का दिन है। आपके घर में घर कलह हो रहा है, थम ही नहीं रहा, उसका कारण क्या? घर के मिट्टी के नीचे ब्रह्म राक्षस का मंदिर। व्याख्यान सुनने से क्या होगा? तीर्थ जाने से क्या होगा? वापस तो उसी घर में ही आना है। तो घर के मिट्टी को ठीक कीजिए। घर का मिट्टी का कोई व्याख्या नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। ब्रह्म राक्षस का कोई व्याख्यान नहीं। पूर्वजों के कर्म का कोई व्याख्यान नहीं। तो किस चीज के ऊपर व्याख्यान हो रहा है? मानव को गुलाम। हमने अनेक कथा में देखा, कथा पंडाल के चारों तरफ नजरबंद विद्या छोड़ा गया था। जो उस कथा में घुस जाए वह जीवन भर नजरबंद होके बंद हो जाए। जैसे ब्रह्म राक्षस का मंदिर, जो व्यक्ति वहां जाएगा बंद जाएगा, फिर कांव कांव करते रहोगे घर जाके जीवन भर। तो ब्रह्म राक्षस के मंदिरों से बचें। नाम बदल दिया गया है, हर गांव में ब्रह्म राक्षस का पूजन हो रहा है। प्रत्येक गांव में ब्रह्म राक्षस मंदिर होती है, आसुरी शक्ति। यही कारण से गांव देहात के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दुख भोग रहे हैं। आज भी भारत के 99% गांव में हिंदू सनातन धर्म का मंदिर नहीं है, और जहां मंदिर भी हैं वहां अखंड दीपक नहीं जलते। हमने कई बार कहा मंदिर कमेटी को अखंड दीपक जलाओ। तो हम शहर से लेके गांव तक के लोगों को बोलना चाहते हैं, गायत्री महामंत्र जाप करो। इसका कोई नियम नहीं है, कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं, कोई जन्मोधारण जरूरत नहीं। आप भगवान बन जाओगे अग्नि का सेक देते देते। मैं कभी तपस्या नहीं किया, मैं कभी उपवास नहीं किया, मैं कभी व्रत नहीं किया, मैं कभी हिमालय नहीं गया, मैं कभी साधना नहीं किया, मैं ये माला यूं यूं पकड़ के कभी जाप नहीं किया। हम देखते हैं कुछ लोगों को, मैं कभी नहीं किया, जीवन में कभी नहीं किया। मैं तो माँ कालिका देवी को प्रसन्न करता हूं और दुर्गा को प्रसन्न करता हूं। पानी का खारू, कद्दू, पेठा, क्योंकि बचपन में मैं मंदिर में था 6 वर्ष, देवी के आदेश आशीर्वाद से वहीं से मुझे चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हुआ। तब मेरे पास पैसा नहीं था कि किसी पंडित को पैसा दे के हवन करवाऊं। एक अखंड दीपक जला रखा था नीचे, और माँ अम्बा को, माँ कालिका को मैं पानी का खारू, कद्दू का भेंट देता था। देवी प्रसन्न हो गई, और नींबू में चढ़ाता था, सिंदूर चढ़ाता था। आप कोई साधना मत कीजिए, बिना साधना के आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये जो घर में महिलाएं, हिंदू धर्म छोड़ के महिलाएं सामायिक संवर जो करते, कुछ नहीं मिलेगा। आप जिस घर में बैठे हो, हिंदू धर्म को छोड़ के सामायिक संवर करो, वह घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है। आपका सामायिक संवर को कौन पूछता है? कौन पूछता है? कोई नहीं पूछेगा। मंत्र तो हर व्यक्ति बोल देगा, हमारे धर्म में मंत्र मजबूत है, अच्छा है, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। हम तो हिंदू नहीं बोलते कि तुम मंत्रों के शक्ति से मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त करोगे। हम तो बोलते हैं कि आत्मा यहाँ है, प्राण प्रतिष्ठा करो, 7 चक्र को प्राण प्रतिष्ठा करो हवन अग्नि में, तभी आत्मा और 7 चक्र माँ कालिका देवी कनेक्ट करेंगी, तभी स्वर्ग जाएंगे। कोई दान पुण्य से किसी का आत्मा स्वर्ग जा ही नहीं सकता। मेरे से जिसको जुड़ना हो, कलयुग में गुरु दीक्षा वर्जित है। आपने किसी गुरु से, महागुरु से, सतगुरु से, आचार्य से, महाआचार्य से और भी कोई लेवल हो,
विश्व गुरु से अगर गुरु के मुख से मंत्र लिया है 7 जन्म तक आपके मंत्र सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग में गुरु दीक्षा वर्जित है, कलयुग में वर्जित है। गुरु आपके हैं महाकाली का, गुरु आपके हैं अखंड दीपक, गुरु आपके हैं घर का हवन, घर का अखंड दीपक, गुरु आपके हैं लेमन, गुरु आपके हैं रक्षा सूत्र, गुरु आपके हैं सिंधु। आज जिसको ये ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान करवाना हो कभी भी मां काली देवी मंदिर में करवा दूंगा। गुरु बना लिए, गुरु हो गया, खेल खत्म, कुछ नहीं मिलेगा चाहे आप किसी भी धर्म के। कलयुग में गुरु दीक्षा वर्जित है, कलयुग में साधना तपस्या भी वर्जित है, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप पैदल चलो, उपवास रहो, नंगू रहो, भांगू रहो, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिद्धि मुझे 2001 को प्राप्त है, मुझे मानो। जिस दिन सिद्धि प्राप्त हुआ 25 वर्ष लगते हैं पकने में। मंदिर से बाहर निकला, रोड के ऊपर सैकड़ों इच्छाधारी नाग नागिन, ये जो मूलाधार चक्र है ना, रूट चक्र है, इसको ऐसे फाड़ के अंदर घुस गए रीढ़ की हड्डी में, जला जला के तपा तपा के उनको खत्म किया और गायत्री महामंत्र जाप करके। हर इंसान के शरीर में माँ के गर्भ से तो जो है ही, और आज भी ये जो मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी के नीचे एक मूलाधार रूट चक्र, उसके अंदर से इच्छाधारी नाग नागिन प्रवेश करेंगे, चाहे दिन में हो चाहे रात को सोए हो। तो अच्छा से सेक दीजिए अग्नि का, मूलाधार चक्र हवन अग्नि। भूत प्रेत राक्षस शक्ति का कोई व्याख्यान नहीं, मन गढ़त व्याख्यान। व्याख्या किस चीज का व्याख्या कर रहे हैं? मैंने बेताल को मारे हैं, बेताल, मायली, डाकिनी, साकिनी, इच्छाधारी नाग नागिन को मैंने मारे। मैं रहता हूं बहुत सादा सीधा, अभी बाहर निकलूंगा तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि ये बालक प्रवचन दे रहा है, ये व्यक्ति प्रवचन, बहुत सादा सीधा, शांत रहता हूं। मैं बचपन में बहुत गुस्सा करता था, ये मेरा मस्तक हमेशा गर्म रहता था, क्योंकि माँ के गर्भ से मुझे भी बांधा गया था। जैसे आप गुस्सा करते, इसको कोल्ड मैंने किया, गायत्री महामंत्र जाप, अखंड हवन अग्नि का अच्छा से सेक दिया। ये छोटा छोटा करने का कारण क्या? इसमें जितना सेक दूंगा ये अपने आप प्राण प्रतिष्ठा होते जाएगा। आप जितना ज्यादा सेक देंगे प्राण प्रतिष्ठा होते जाएगा। और यहां छुपा कंप्यूटर ऑन, आज ऑफ है आपका कंप्यूटर। भारत के 140 करोड़ लोगों का ये कंप्यूटर ऑफ है, बंधन है मां के गर्भ से। इसके ऊपर कोई व्याख्यान नहीं, कोई व्याख्यान नहीं, कोई प्रवचन नहीं। निरंतर गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए अखंड दीपक हवन अग्नि का सेक दीजिए, यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो मां के गर्भ से जो जीन डाकिनी साकिनी जो प्रवेश करके आपको गुस्सा करवाते हैं, जो आपको इनबैलेंस करते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। आंखों को भी सेक दीजिए, नजरबंद हो मां के गर्भ से। इसे कहा जाता है व्याख्या, व्याख्यान इसे कहा जाता है। हमारे किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा कि उपवास करना, व्रत करना, ठाई करना, चोला करना, पचोल, कभी भी किसी भी धर्म के ऋषि मुनियों ने नहीं कहा। उपवास व्रत आपके जीवन के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, ये तो धोखा है आपके साथ। मेरे साथ जुड़िए, मेरा 1 रुपया भी फीस नहीं है, 1 पैसा मैं फीस नहीं लेता। अभी जैसे बता, हमारे जो ब्राह्मण देवता उनको दे देता हूँ। कल एक भाई रमेश जी ने सरसों तेल 6 लीटर भेजा, तुरंत भेज दिया मेरे जन्मभूमि काली मंदिर में। मेरा दोस्त के पास पैसा भेज दिया, मैं बोला भेजो काली मंदिर। और काली मंदिर पंडित जी को मैंने फोन कर दिया कि वह दुकान में तेल रखा हुआ है, ले जाए। और वहां के अध्यक्ष जी को मैंने मैसेज कर दिया 6 लीटर तेल आज जा रहा है। माँ काली देवी इस धरती के सुप्रीम पावर है। आपका टक्कर मानव ब्रह्म राक्षस के साथ है। 6 लाख मंदिर तो दिख रहे हैं, आज भी आप जाइए गांव देहातों में,
6 लाख तो झल झल दिख रहे हैं ब्रह्म राक्षस, और 1 करोड़ भूत प्रेत के मंदिर हैं। जाइए आप गांव का। यह भारत भूमि के साथ एक षड्यंत्र किया गया है, भारत के लोगों के साथ। और जितने भी लोग ये ब्रह्म राक्षस मायली ठेंगा ठेंगरी भेंगा भेंगरी का पूजन कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि हम किसका पूजन कर रहे हैं। और जिस गांव में ब्रह्म राक्षस ठेंगा ठेंगरी मायली का मंदिर है, पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गांव के 20% लोग उनको पूजा करते हैं, लेकिन पूरे गांव के लोग परेशान हैं। उन गांव के बेचारे गरीबों को भी नहीं मालूम कि हम जीवन भर परेशान क्यों हैं। यही कारण है। एटा होची रहस्य। समय बर्बाद मत कीजिए। कोई तीर्थ में जाके यूं, और तीर्थ के भगवान कुछ नहीं देंगे, वो रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल। माँ काली मंदिर में हवन करवाइए। हमारा हर एक शब्द एक बीज है, हर एक मंत्र एक बीज है। जैसे धरती में बीज लगाते हैं, माँ कालिका देवी को कर्जदार बना दीजिए। अखंड दीपक से, हवन से, सिंदूर से, लेमन से, रक्षा सूत्र से कर्जदार बना दीजिए माँ कालिका। माँ कालिका अपने आप कर्ज आपको उतारे। बिना माँ कालिका देवी के आशीर्वाद से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ भी जाओ तो ब्रह्म राक्षस आपको परेशान करेंगे। आज इतने फैक्ट्री भारत में फेल क्यों हो गए? उन फैक्ट्री मालिकों को भी नहीं मालूम कि हमारा फेल होने का कारण क्या है। ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है फैक्ट्रियों में, घरों में, व्यापार में, नौकरी में, पढ़ाई में। आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि माँ के गर्भ से ये बंधन है, ये मेंसेज ऑफ है। माँ गर्भर हुई बंधन अच्छी आपणकर मथा पुआ झियो माँ बाप समस्त। मेहनत करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, कठिन परिश्रम रू किसी पाइबे नहीं। आज बीमारी का कारण क्या है? माँ के गर्भ, घर का मिट्टी बीमार कर रहा है आपको। 1 रुपया का दवाई खाना नहीं पड़ेगा। मैंने जो सिस्टम बताया, मेरे से जिसको जुड़ना हो, यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है।